हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है जेंटलमैन। ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के सस्पेंस को इस तरह से दर्शाया गया है कि आपको ये मूवी एंड तक बांधी रखेगी और एंड में जो राज बाहर आएंगे वो आपको भी बहुत चौंका देंगे, क्योंकि मूवी का एंड वाकई बहुत अनएक्सपेक्टेड है। तो चलिए अब शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। कहानी की शुरुआत में हम यून सू को देखते हैं, जो कि डिटेक्टिव किम के साथ इंटेरोगेशन रूम में बैठा हुआ था। तभी इस कमरे में जिन एक फाइल लेकर आती है। यून फाइल देखकर पूछता है कि ये क्या है। डिटेक्टिव किम कहता है ज्यादा नादान मत बनो। यून किम से कहता है वो एक जेंटलमैन की तरह भी आराम से बात कर सकता है। ये सुन जिन यून को सब बताने कहती है। अब यहाँ से मूवी जाती है फ्लैशबैक में। हम यून को देखते हैं जो कि पैसों के बदले एक अनजान आदमी को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है। असल में यून पेशे से एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। इसके बाद हम यून को एक होटल में देखते हैं। हम बैकग्राउंड में यून की वॉइस सुन पाती हैं, जो बता रहा था कि नॉर्मली मैं ऐसे केसेस नहीं लेता, लेकिन उस दिन उसके पास एक क्लाइंट आई जिसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके डॉग को अपने पास रख लिया था और वापस नहीं देना चाहता था। इसलिए वो क्लाइंट चाहती थी कि यून उसके डॉग को वापस लेने में मदद करे और उसके साथ चले। यहाँ यून उस होटल से निकलकर पहले एक स्टॉल के पास रुकता है और कुछ खाने के लिए लेता है। इस स्टॉल के मालिक एक बूढ़े व्यक्ति हैं जिनका नाम हान है। हम देख पाते हैं कि यून और हान के बीच एक काफी अच्छा रिश्ता है। ये दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। फिर सीन कट होकर मारिया और यून की तरफ आता है। मारिया वही क्लाइंट है जिसके डॉग को मारिया के एक्स बॉयफ्रेंड ने अपने पास रखा हुआ है और अब वो यून के साथ मारिया के एक्स बॉयफ्रेंड के घर अपना वही डॉग लेने जा रही है। यून कॉल पर किसी से बात करते हुए कहता है कोरिया में हर एक पुलिस ऑफिसर पर 500 केसेस असाइंड है, तभी उसे ऐसे डॉग पकड़ने जैसे केसेस मिलते हैं। यहाँ मारिया के हाथों में यून का कार्ड था और साथ ही में वो अपने डॉग की फोटो देख रही थी। यून मारिया की हालत को देखकर कहता है अगर तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने डॉग वापस नहीं दिया तो उससे लड़ना मत, बाकी मैं देख लूंगा। अब ये दोनों मारिया के एक्स बॉयफ्रेंड के घर के सामने थे। गाड़ी में यून मारिया से कहता है अभी 9:30 बज रहे हैं और वो 10 बजे तक मारिया का वेट करेगा। यहाँ अगर मारिया वापस आ गई तो ठीक है, नहीं तो वो मारिया को ढूंढने आ जाएगा। ये सुन मारिया घर की तरफ चली जाती है। अब कुछ टाइम बीतता है और 10:05 हो जाते हैं, लेकिन मारिया बाहर नहीं आती। यून इधर नोटिस करता है कि घर की एक भी लाइट नहीं जली थी। इसका मतलब मारिया घर के अंदर नहीं बल्कि घर के पीछे वाले जंगल में गई थी। यहाँ यून भी मारिया को ढूंढने जंगल के अंदर जाता है। तभी यून पर कोई पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद यून की आंखें खुलती हैं तो हम देख पाते हैं कि यून को मारिया का डॉग चाट रहा था और यून के साइड में एक चाकू पड़ा हुआ था। यून होश में आकर उस चाकू को उठाकर देखता है, लेकिन फिर वो उस चाकू को फेंक देता है। क्योंकि यून एक डिटेक्टिव था इसलिए वो भांप लेता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। यून जल्दी से उठता है और बाहर की तरफ भागता है। तभी यून को सुप्रीम प्रोसिक्यूटर कैंग पकड़ लेता है। असल में प्रोसिक्यूटर कैंग को खबर मिली थी कि इस जगह से मारिया नाम की एक लड़की गायब है, और क्योंकि यहाँ यून बहुत तेजी से भाग रहा था और जब कैंग ने उसे पीछे से पकड़ा था तब यून ने कहा था कि उसने कुछ नहीं किया। तो इसे सुन कैंग को यून पर शक हो जाता है और कैंग उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ ले चलता है। रास्ते में यून कहता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कैंग यून से चुप बैठने को कहता है और पूछता है कि वो मारिया को कैसे जानता है। यून बताता है कि उसका काम पैसों के बदले अनजान लोगों की मदद करना है। तब कैंग कहता है मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? ऐसा बोलकर कैंग पीछे मुड़ता है और तभी इनकी गाड़ी का बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है। यहाँ यून मारिया के कुत्ते को पकड़ लेता है ताकि वो उसे बचा सके, जिसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देख पाती हैं। इधर यून न्यूज देखता है जहाँ रिपोर्टर बता रहा था कि मारिया इस जगह से गायब हुई है और उन्हें क्राइम सीन में एक अनजान गाड़ी मिली है जो कि असल में यून की थी। आगे रिपोर्टर कहता है सस्पेक्ट पकड़ा गया है, वहीं विक्टिम अभी भी गायब है, जिसका पता सस्पेक्ट ही बता सकता है। तभी यून अपने हॉस्पिटल डेस्क में अपना नाम कैंग लिखा हुआ देखता है और आईडी कार्ड में भी कैंग की जगह यून की फोटो थी। वहीं हमें फ्लैशबैक के थ्रू दिखाते हैं कि यून को ज्यादा चोट नहीं आई थी, क्योंकि उसके हाथ हथकड़ियों के कारण गाड़ी से बंधे हुए थे। वहीं कैंग ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इसलिए उसकी बहुत बुरी हालत थी। कार से निकलकर यून अपनी आईडी कार्ड कैंग के आईडी कार्ड से बदल देता है और पुलिस को कॉल करता है। इतना दिखाते ही मूवी वापस से हॉस्पिटल की तरफ आती है। यहाँ यून प्रोसिक्यूटर कैंग के बारे में डॉक्टर से पूछता है।
तो डॉक्टर बताती है कि जो व्यक्ति आपके साथ आए थे उनकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि उनको बहुत से इंटरनल डैमेज हुए हैं और उन्हें होश आने में लगभग 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। तभी इधर चीफ ली आकर यून से माफी मांगता है और बताता है कि कल मैं तुम्हारी जगह मारिया को ढूंढने जाने वाला था, लेकिन अंडर टनल ब्लॉक होने के कारण मैंने तुम्हें कॉल किया था। ऐसा कहकर ली आगे बताता है कि सस्पेक्ट को होश आने में लगभग 1 हफ्ते तो लग ही जाएंगे, तब तक हम सबूत की जांच कर सकते हैं। यून कहता है कैसे सबूत? तभी ली का जूनियर उसे क्राइम सीन में मिला नाइफ दिखाता है और कहता है कि फिंगरप्रिंट की जांच से क्रिमिनल पकड़ा जाएगा। ये वही नाइफ था जिसे यून ने जंगल में छुआ था और यहाँ सब यून को कैंग मान रहे थे, क्योंकि कैंग को इस एरिया के किसी पुलिस ऑफिसर ने नहीं देखा था और कैंग एक दूसरे एरिया का ऑफिसर था। बट कल रात टनल बंद होने के कारण ली ने कैंग को कॉल करके मदद मांगी थी। इधर ली पूछता है कि क्या तुमने ये चाकू कहीं देखा है, लेकिन यून ऐसा नाटक करता है कि जैसे उसके सर में दर्द हो रहा है। तभी ली का जूनियर आके बताता है कि जो कार क्राइम सीन में मिली है वो अनरजिस्टर्ड कार है, जिसका मतलब सस्पेक्ट के बयान और फिंगरप्रिंट से ही मुजरिम पकड़ा जा सकता है। तब ली यहाँ ये बताता है कि ऐसे क्रिमिनल को 40 साल की सजा हो सकती है। इसे सुन यून घबरा जाता है, जिसके बाद यून डिसाइड करता है कि वो अब कैंग की आइडेंटिटी लेकर रहेगा ताकि मारिया को ढूंढकर खुद को बेगुनाह साबित कर सके। वहीं अब रात को यून हॉस्पिटल में मारिया के डॉग को ढूंढ लेता है। अब मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है। यहाँ जिन यून से कहती है तुम्हें उसी समय सच्चाई पुलिस को बता देनी चाहिए थी। यून कहता है पुलिस उसका यकीन नहीं करती। यून के ऐसा कहते ही मूवी वापस से फ्लैशबैक में जाती है और यून अपने होटल में वापस जाता है ताकि वो अपना सामान हटा सके। वहीं इधर ली अपने जूनियर और एक पुलिस ऑफिसर के साथ इस होटल में आ जाता है। ली जब दरवाजा खोलता है तभी मारिया का डॉग वहाँ से बाहर की तरफ भाग जाता है और पुलिस इंस्पेक्टर मारिया के कुत्ते को पकड़ने चला जाता है। इधर यून खिड़की के पीछे छिप गया था। यहाँ ली को कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो अपने जूनियर के साथ चला जाता है, लेकिन इनके जाने के बाद पुलिस ऑफिसर वापस आ जाता है और वो यून को पकड़ लेता है। वहीं ली और उसका जूनियर वहाँ वापस इंस्पेक्टर को लेने आ जाती हैं और ली यहाँ पूरा मामला समझकर उस इंस्पेक्टर को बताता है कि यही ऑफिसर कैंग है। इधर ली यून को कैंग समझ रहा था, इसलिए वो यून को बताता है हमें मारिया के गुमशुदगी और ड्रग्स की खबर मिली थी और जिसने ये खबर दी थी वो रिपोर्टर अभी तक गायब है। अब इसके बाद यून के सामने से मारिया के डॉग को ले जाया जाता है। ली कहता है ये डॉग मारिया का है और क्योंकि मारिया यहाँ से गायब है इसलिए हम इसे शेल्टर हाउस भेज रहे हैं। फिर सीन कट होकर वापस यून पर आता है जिसने मारिया के डॉग की कस्टडी ले ली थी और इधर वो चैंग के कैफे में जाता है। इस कैफे में हम यून के पार्टनर रैंग और चैंग को देखते हैं। अब यून चैंग को छत पर अपनी सारी कहानी बताता है कि कैसे वो कैंग के हाथों पकड़ा गया था और अब वो उसी की आइडेंटिटी लेकर मारिया को ढूंढना चाहता है। इधर चैंग यून को पुलिस के पास सब कन्फेस करने कहता है, तो यून कहता है अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो क्या तुम मेरा क्राइम अपने ऊपर लोगे, क्योंकि मारिया का केस तुम्हारा था जिसे मैंने लिया। तो यहाँ चैंग को ना चाहते हुए भी यून की बातों को मानना पड़ता है। तभी यून कहता है कि उसे मारिया को ढूंढना ही होगा, क्योंकि पुलिस तब तक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करेगी जब तक उन्हें चाकू के फिंगरप्रिंट्स वाला इंसान ना मिल जाए। यून यहाँ चैंग की मदद मांगता है ताकि वो मारिया को ढूंढ सके और खुद को बेगुनाह साबित कर सके। इसके बाद सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होता है। इधर पुलिस वाले क्राइम सीन यानी जहाँ से मारिया लापता हुई थी वहाँ कोई सुराग ढूंढ रहे थे। साथ ही यहाँ इन लोगों के साथ यून भी मौजूद था। तभी हम जिन को देखते हैं जिसे ली बता रहा था कि एक इंसान को गायब करने में 2 से 3 लोगों की जरूरत होती है। वहीं हमारे पास एक ही सस्पेक्ट है। असल में जिन इस केस की इंचार्ज है। ली इधर जिन को यून के बारे में भी बताता है कि वो दूसरे एरिया का इंस्पेक्टर होकर भी हमारे केस में मदद कर रहा है। जिसके बाद जिन यून के पास आकर कहती है आप दूसरे एरिया के होकर भी हमारे एरिया के क्राइम को सॉल्व करने में मदद कर रहे हैं। यून कहता है क्राइम क्राइम होता है, चाहे इसे कोई भी सॉल्व करे, हमें बस विक्टिम को ढूंढना है। जिन के जाने के बाद ली यून को आकर बताता है कि जिन को डिपार्टमेंट में कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे केसेस से ज्यादा अपने ही डिपार्टमेंट के करप्टेड लोगों को पकड़ने में मजा आता है, जिस कारण डिपार्टमेंट के लोग जिन को द क्रेजी वुमन के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद ली यून को उसके घर छोड़ देता है, यानी कि कैंग के घर छोड़ देता है। हम देख पाते हैं कि कैंग के पास बहुत सी लग्जरियस सामान थे, यानी कि कैंग बहुत पैसे वाला है या फिर वो एक करप्टेड ऑफिसर है। इसके बाद यून कैंग के कपड़े पहनकर उसकी मर्सिडीज ले जाता है और रास्ते में अपने साथी को कॉल करके मारिया की सोशल मीडिया से कोई सुराग ढूंढने कहता है। यहाँ पर चैंग के कैफे में एक लड़का मारिया की पोस्ट से उसकी दोस्त लीसा का पता कर लेता है और इधर यून लीसा को इन्वेस्टिगेशन के लिए मैसेज करता है। जिसके बाद मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है। इधर जिन को एक ऑफिसर रेड फाइल देता है जिसे लेकर जिन यून के पास वापस आती है। इस
इसके बाद ह्यून फिर से अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है और मूवी फ्लैशबैक में वापस जाती है। ह्यून यहाँ मारिया की फ्रेंड लिसा की मॉम से मिलता है। लिसा की मॉम बताती है कि मारिया और उसकी बेटी लिसा, साथ ही में लिसा का बॉयफ्रेंड एक साथ घुमा करते थे। एक दिन मेरी बेटी लिसा ने मुझसे बहुत महंगे शूज को खरीदने की डिमांड की, जो कि बहुत अजीब था क्योंकि लिसा ने ऐसा कभी नहीं किया था। लिसा की मॉम की बातों से हमें पता चलता है कि लिसा भी गायब हो चुकी है। तभी ह्यून को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मारिया के साथ लिसा की पोस्ट की हुई जगह का लोकेशन जेडी कलेक्शन बार है। इसके बाद ह्यून जेडी कलेक्शन बार जहां था उस जगह पर जाता है, पर आसपास के एरिया को चेक करने पर ह्यून को जेडी कलेक्शन बार नहीं मिलता। जिसकी थोड़ी देर बाद जब ह्यून वापस आता है तो देखता है कि सॉन नाम का एक बंदा ह्यून की गाड़ी को देख रहा था। सॉन ह्यून से कार का प्राइस पूछता है, जिस पर ह्यून कहता है ये उसकी कार नहीं है। ये सुनकर सॉन वहाँ से चला जाता है। ह्यून नोटिस करता है कि सॉन वही था जिसने लिसा के वीडियो में उसका कैमरा छीना था। ह्यून सॉन का पीछा करता है और हम देख पाते हैं कि सॉन उसी जगह के अंदर जाता है जहाँ की शू की पिक लिसा ने क्लिक की थी, यानी कि यही जेडी कलेक्शन बार है। यहाँ ह्यून को लिसा की मॉम की बात याद आती है, जिसमें लिसा की मॉम ने कहा था कि वो लोग लड़कियों को पार्ट टाइम जॉब देने के बहाने बुलाती हैं, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चलता। फिर थोड़ी देर बाद ह्यून गाड़ी में बैठकर चैंग को ये सब बता रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि कोई लड़का छिपकर ह्यून की कार का फोटो ले रहा था। जिसके बाद सीन एक रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर वही लड़का जो फोटो क्लिक कर रहा था वो बैठा हुआ था। इस लड़के का नाम पार्क है। पार्क अपनी क्लिक की हुई फोटो देख रहा था। तभी इस रेस्टोरेंट में ह्यून भी आ जाता है और पार्क यहाँ से जाने लगता है, पर सामने से ह्यून के टीम मेंबर्स रैंग, चैंग और पिल्डो आ जाती हैं, जिसे देखकर पार्क वापस बैठ जाता है। आगे हम देख पाते हैं कि ह्यून पार्क की क्लिक की हुई फोटो देख रहा था। पार्क ह्यून को एक लड़की मोनिका के बारे में बताता है जो कि हाल ही में लापता हुई थी और उसे आखिरी बार जेडी कलेक्शन बार में देखा गया था। पार्क ये भी बताता है कि मोनिका के शेड्यूल में ऐसा कुछ नहीं था जिससे उसके गुम होने का कोई क्लू मिल सके, क्योंकि मोनिका बस स्कूल और अपने पार्ट टाइम जॉब में जाया करती थी। ये सब पार्क को इसलिए पता था क्योंकि वो मोनिका का स्टॉकर था और इसलिए पार्क मोनिका को ढूंढने के लिए जेडी कलेक्शन में जाने वाले लोगों की फोटो लेता था ताकि उसको कोई सुराग मिल सके। ह्यून पूछता है, क्या तुमने इस बारे में पुलिस को बताया है? पार्क कहता है, नहीं, क्योंकि मैं एक स्टॉकर हूँ। तभी पिल्डो मारिया को पार्क की एक फोटो में नोटिस करता है, यानी कि मारिया के गुम होने का राज भी इस जगह से जुड़ा हुआ है। ह्यून पार्क से सॉन की फोटो दिखाकर पूछता है कि ये कौन है। पार्क बताता है यही जेडी कलेक्शन का मैनेजर है और इसका नाम सॉन है। जिसके बाद ये चारों सॉन को पकड़कर बहुत पीटते हैं। फिर ह्यून मारिया और लिसा की फोटो दिखाकर पूछता है कि मारिया कहाँ है। सॉन बताता है कि उसने मारिया को बेच दिया। ह्यून पूछता है, तुमने मारिया को किसे बेचा? सॉन कहता है, माइकल क्वांग को। इधर ह्यून माइकल क्वांग के बारे में सॉन से पूछता है, लेकिन सॉन ह्यून की आंखों में रेत फेंक कर भाग जाता है। जिसके बाद ह्यून जिन के पास आता है। जिन ह्यून को बताती है कि जो सस्पेक्ट ह्यून के साथ एक्सीडेंट में मिला था वो शायद क्रिमिनल नहीं है, साथ ही इस केस की विक्टिम यानी कि मारिया भी शायद कहीं जाने वाली थी, लेकिन इससे पहले वो गायब हो गई। तो ये सब सुन ह्यून जिन को अपनी कार में बिठाकर पार्क की क्लिक की हुई फोटो दिखाकर कहता है, मारिया गायब होने से पहले शायद शॉन से मिलने गई थी। यहाँ जिन एक फोटो को नोटिस करती है जिसमें शॉन किसी गाड़ी में बैठे आदमी से बात कर रहा था। इस फोटो को देखते ही जिन पूछती है कि क्या वाकई शॉन ने माइकल क्वांग का नाम लिया था, जिस पर ह्यून हाँ में जवाब देता है। इसे सुन जिन स्माइल करती है। असल में फोटो में गाड़ी के अंदर बैठा बंदा ही माइकल क्वांग था। यहाँ जिन बताती है कि माइकल क्वांग एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का एक्स प्रोसिक्यूटर रह चुका है और फिलहाल वो हवान यू लॉ फर्म का सीईओ है और 2017 में उसने ये फर्म इस्टेब्लिश की थी। माइकल ने मार्केट और टैक्स में घोटाला करके बहुत से पैसे भी कमाए हैं। साथ ही माइकल लड़कियों को सप्लाई करने का बिजनेस करता है, जिसमें वो प्रोस्टिट्यूट को नहीं बल्कि अपने बिजनेस में पार्ट टाइम जॉब ऑफर की हुई लड़कियों को ड्रग्स का एडिक्ट बनाकर उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। और जब लड़कियां ड्रग्स के नशे में होती हैं तब वो उन लड़कियों को अपने अड्डे में ले जाकर बड़े बड़े लोगों को देता है। उन्हीं में से एक विक्टिम ने सेंट्रल प्रोसिक्यूशन चीफ का भी नाम बताया था, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण माइकल कभी पकड़ा नहीं गया। तभी ये दोनों सॉन को देखते हैं। यहाँ जिन ह्यून से कहती है, पहले हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सेफ प्लेस ढूंढना होगा। तो ये सुन ह्यून जिन को हान के स्टॉल में कुछ खिलाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ ह्यून सस्पेक्ट जो कि असली प्रोसिक्यूटर कैंग है उसे छोड़ने के बारे में बोलता है, जिसे सुन जिन पूछती है, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो?
क्योंकि जब से हम दोनों मिले हैं तुम तब से सस्पेक्ट के बारे में ही पूछे जा रहे हो, जबकि तुमने ही उसे पकड़ा था। जिन यहाँ ये भी पूछती है कि यून मारिया को ढूंढने के लिए इतना उतावला क्यों है, जबकि मारिया को तो पुलिस भी ढूंढ लेगी। जिस पर यून कहता है पुलिस हर किसी को नहीं ढूंढ पाती, और क्या होगा अगर मारिया उन्हें जिंदा ना मिली तो। इसे सुन जिन कहती है मान लो अगर मारिया माइकल के कब्जे में मिली तो तुम क्या करोगे, क्या वाकई तुम इस इन्वेस्टिगेशन को फिर भी चालू रखोगे। जिसे सुन यून हाँ में जवाब देता है। यून की बातों को सुन जिन भी उसकी इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए कहती है। इसके बाद यून जिन को चैंग के कैफे में लेकर जाता है। यून ने जिन को ये भी बता दिया था कि मारिया के गायब होने के 2 दिन पहले सॉन और माइकल मिले थे और इसकी फोटो पार्क ने अपने कैमरे से ली थी। साथ ही में सॉन ने ये भी एक्सेप्ट किया था कि उसने मारिया को माइकल को ही बेचा है, और अगर वाकई माइकल के पास मारिया है तो इसका मतलब माइकल अपनी पार्टी से पहले मारिया को कुछ नहीं करेगा, और अगर हमने मारिया को ढूंढ लिया तो माइकल भी पकड़ा जाएगा। असल में माइकल हर बार लड़कियों की सप्लाई अपनी खास पार्टी में किया करता था। यहाँ यून पूछता है क्या हम वाकई चीफ यानी माइकल जैसे बड़े ऑफिसर को पकड़ सकते हैं, जिस पर जिन कहती है अगर सबूत वाकई पक्के हों तो माइकल भी पकड़ा जाएगा, लेकिन तब तक के लिए माइकल जो कर रहा है उसे वो करने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि यून जिन, चैंग, पिल्डो और रैंग को एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है और यही ये लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इधर जिन गेट के पासवर्ड को देख लेती है जो कि 0808 था। इस जगह यून बताता है कि रैंग एक हैकर है और चैंग स्पाई कैमरा स्पेशलिस्ट है, वहीं पिल्डो एक फोटोग्राफर है। यून आगे बताता है रैंग टॉप नंबर 1 की हैकर है, क्योंकि 2019 में जब यहाँ 2 टॉप हैकर किम डा जो कि एक इंडियन कोरियन हैकर है वो व्हाइट हाउस के सिस्टम को हैक करने में पकड़ा गया था, और वो टेसिक जो कि डार्क वेब में इलीगल सफरिंग करते हुए पकड़ा गया था। उन दोनों से NIS ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब दोनों में से कौन टॉप हैकर है इस बारे में पूछा था, तब दोनों ने रैंग का नाम लिया था कि वही टॉप हैकर है। अब नेक्स्ट डे जिन अपने कोवर्कर से इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिन अपने डिपार्टमेंट से लीव लेकर इस इन्वेस्टिगेशन को यून के साथ सीक्रेटली कर रही है। इधर जाते समय जिन अपने कोवर्कर से प्रोसिक्यूटर कैंग यानी यून के बारे में पता करने कहती है। इसके बाद जिन यून की टीम को बताती है कि माइकल को पकड़ने के लिए वो जहाँ पार्टी देता है उस जगह का पता लगाना बहुत जरूरी है, तभी हम माइकल को अरेस्ट कर पाएंगे। जिन यहाँ माइकल का टाइम टेबल भी बताती है, जैसे कि वो मैक्सिमम टाइम अपने ऑफिस से निकलने के बाद टेनिस खेलता है और डिनर ही करता है। जिसके बाद हम माइकल को मिस्टर चोई के साथ खेलता हुआ देखते हैं। इधर माइकल को हारता देख पिल्डो जो कि माइकल को स्टॉक कर रहा था, वो चोई को टेनिस बॉल देते समय हल्की सी स्माइल करता है, जिसे माइकल देख लेता है और पिल्डो को बुलाकर टेनिस बॉल से बहुत मारता है। वहीं इसके बाद पार्किंग में जब माइकल अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था तब वो देखता है कि मिस्टर चोई का एक्सीडेंट हो गया था और उनका एक पैर पूरी तरह से बेंड हो गया था, जिसे देख माइकल मिस्टर चोई से कहता है अब आप टेनिस कैसे खेल पाओगे। ऐसा कहकर माइकल वहां से चला जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि माइकल को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब सीन वापस से यून और उसकी टीम पर आता है। इधर जिन यून की टीम के बनाए गए गैजेट्स को देखकर बोलती है ये सब बचकाना है, तुम जानते हो ना कि हम किससे पंगा ले रहे हैं। यून कहता है मैं तो जानता हूँ लेकिन मेरी टीम ये नहीं जानती। तभी चैंग एक अवार्ड ट्रॉफी लाकर दिखाता है और बताता है कि इसमें कैमरा फिट है, साथ ही इसके अंदर एक साउंड रिकॉर्डर भी फिट है। तभी वहाँ पिल्डो जिसको बहुत सी चोटें लगी थी वो बताता है कि इसमें मैंने ही कैमरा फिट किया है। जिसके बाद पिल्डो अपना भेष बदलकर वो अवार्ड माइकल के ऑफिस में पहुंचा देता है। इसके बाद हमें यून को दिखाया जाता है जो कि कॉल पर रैंग से बात कर रहा था। यून रैंग को जेटी कलेक्शन बार में जाकर वहां के सिस्टम को हैक करने कहता है। इधर रैंग देखती है कि यहाँ पर वाईफाई ऑफ था, जिस कारण रैंग कुछ भी हैक नहीं कर पाती और ये मैसेज वो यून को भेजती है। यून रैंग को वहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन रैंग यून को सब उस पर छोड़ने का कहती है। तभी सॉन रैंग के पास पीछे से आता है और पूछता है आपको क्या चाहिए। रैंग शॉन को इशारों में कहती है कि वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शॉन का कोवर्कर एलन नाम की एक लड़की को लाकर बोलता है कि एलन पार्ट टाइम जॉब करने के लिए तैयार है। जिसे सुन रैंग वहां से एलन के बैग में एक ट्रैकर लगाकर निकल जाती है। इसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि बता रही थी कि माइकल की पार्टी शायद 2 दिन के बाद होस्ट होने वाली है और अगर हम माइकल का शेड्यूल चेक करेंगे तो शायद हमें पार्टी की डेट पता चल जाएगी। तो यून रैंग से चीफ माइकल का कंप्यूटर हैक करने को कहता है। तब रैंग बताती है उसने पहले ही ये करके देख लिया है, लेकिन उसे माइकल के कंप्यूटर में
कुछ नहीं मिला। शायद माइकल सारे इलीगल काम अपने किसी और डिवाइसेस से करता है। यहाँ जिन कहती है फिर तो हमें ही माइकल के ऑफिस में जाना पड़ेगा और ये काम यून को करना होगा। जिसके बाद हम चैन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने पेट के लिए डॉग फूड लेने आई थी। तभी यहाँ यून मारिया के डॉग के साथ आकर चैन को उसके डॉग के लिए फूड सजेस्ट करता है और अपना नकली एनजीओ का कार्ड देकर लावारिस कुत्तों की मदद करने के लिए उसे कांटेक्ट करने कहता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे यून माइकल के ऑफिस में नकली एंटी करप्शन ऑफिसर बनकर जाता है। हम देख पाते हैं कि चैन असल में माइकल के ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट थी। चैन यून को पहचान जाती है। यून चैन से कहता है कि वो किसी काम के सिलसिले से माइकल से मिलने आया है। चैन कहती है सर अभी ऑफिस में नहीं है। इसे सुन यून ऐसा नाटक करता है कि उसका माइकल से मिलना बहुत जरूरी है और फिर यून चैन को अपनी बातों में फंसाकर माइकल का टाइम टेबल मांगता है ताकि जब माइकल फ्री हो तब वो यहाँ आ सके। चैन कहती है सर माइकल का शेड्यूल कॉन्फिडेंशियल है। तब यून कहता है अगर मैं तुम्हें अपना नंबर दूं तो। इसे सुन चैन माइकल के अगले 4 महीनों का शेड्यूल यून को देने को राजी हो जाती है। आगे हमें माइकल को दिखाते हैं जो कि अपने हवानियों ऑफिस में था। ये माइकल का खुद का खड़ा किया हुआ बिजनेस था जिसकी आड़ में वो सारे इलीगल काम करता था। इधर रिसेप्शनिस्ट माइकल को चैंग द्वारा डिलीवर हुआ पार्सल देती है जो कि एक एप्रिसिएशन अवार्ड था। ये वही अवार्ड है जिसमें कैमरा और माइक फिट है। इसे माइकल अपने ऑफिस में रखने कहता है। जिसके बाद सीन यून की तरफ शिफ्ट होता है। यून की बातों से हमें पता चलता है कि माइकल मोस्टली यांग पियोंग एरिया में जाता रहता है। जिन पूछती है क्या तुम्हें कोई डेट मिली। यून कहता है माइकल 7, 8, 15 और 16 सितंबर को ऑफ पर है और उस दिन उसका कोई प्लान भी शेड्यूल में मेंशन नहीं है। शायद उस दिन ही कुछ होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि माइकल ने चैंग का भेजा हुआ अवार्ड अपने ऑफिस में रखवा दिया था जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग ये लोग देख पा रहे थे। ये अवार्ड देखकर माइकल गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछता है कि क्या उन्होंने ये अवार्ड उसे भेजा है तो इस पर वो ऑफिशियल मना कर देता है। जिसे सुन माइकल कहता है ये वैसे भी पहली बार नहीं है, उसे ऐसे ही पहले भी बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। इसके बाद माइकल किसी दूसरे इंसान से कॉल पर पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है तो कॉल वाला बंदा पार्टी में आने के लिए मान जाता है और यहाँ माइकल ये सुन उस बंदे की हर जरूरत का ख्याल रखने का वादा करता है। वहीं अब यून माइकल के ऑफिस में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेने के लिए पूछता है। तब रिसेप्शनिस्ट बताती है कि माइकल 7 और 8 सितंबर को बाहर जा रहे हैं तो क्या वो यून का अपॉइंटमेंट 15 को फिक्स कर सकती है। इसे सुन यून समझ जाता है कि पार्टी 7 या फिर 8 को होने वाली है। इसके बाद हमें एलन को दिखाया जाता है जो कि माइकल के ऑफिस में पार्ट टाइम वर्क करती थी। तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें जगह और टाइम लिखा हुआ था। अब एलन अपने कॉलेज के बाद उसी लोकेशन में जा रही थी लेकिन रास्ते में वो रैंक का लगा हुआ ट्रैकर नोटिस कर लेती है और उसे उतार कर कहीं फेंक देती है। इसे देख यून, जिन और रैंक हैरान होते हैं पर पिल्डो एलन का पीछा कर रहा था इसलिए इन लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ हम देख पाते हैं कि माइकल की सेक्रेटरी मिस जोंग भी उसी जगह पर थी जहाँ एलन जा रही थी। पिल्डो रैंक को वहाँ का एड्रेस बता देता है जहाँ पर जोंग और एलन की मीटिंग चल रही थी। इसके बाद रैंक उस बिल्डिंग के कैमरे को हैक कर लेती है। मीटिंग के बाद एलन एक गाड़ी में बैठ जाती है जिसके नंबर प्लेट से जिन पता लगाती है कि वो गाड़ी किम टैसुंग नाम से रजिस्टर्ड है जो कि माइकल का ड्राइवर है। वहीं पिल्डो उस गाड़ी का पीछा करता है जिसमें एलन बैठी हुई थी। दूसरी तरफ जिन इंस्पेक्टर मिली से माइकल के बारे में पूछती है। असल में मिली भी माइकल के काले धंधों का पता लगाना चाहती थी इसलिए वो माइकल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। मिली बताती है कि माइकल के खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, यहाँ तक कि माइकल के पूरे ऑफिस के कंप्यूटर्स भी एकदम क्लीन है जिसका मतलब माइकल किसी और जगह या फिर किसी और सिस्टम से अपने काले धंधे को ऑपरेट करता है। दूसरी तरफ माइकल के गुंडे पिल्डो को पकड़ लेते हैं। वहीं जिन मिली से मिलती है जो कि जिन को प्रोसिक्यूटर कैंग की फोटो दिखाती है। यहाँ पर जिन को समझ आ जाता है कि इतने दिनों से जिसे वो कैंग समझ रही थी वो कोई और है, वहीं जो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है वही कैंग है। इसके बाद जिन वापस ह्यून के पास आती है। यहाँ उसे पता चलता है कि पिल्डो को माइकल के गुंडे उठाकर ले गए। यहाँ पर चैंग पुलिस को कॉल कर रहा था लेकिन जिन उसे मना कर देती है। रैंग बताती है कि माइकल के लोग पिल्डो को यांग पियोंग लेकर गए हैं क्योंकि माइकल के लोगों की गाड़ी उसी तरफ जा रही थी। इधर जिन कहती है अब वही इस केस को लीड करेगी। तभी इन सबको स्क्रीन में माइकल दिखता है जो बता रहा था कि उसके हाथों उनका साथी लग गया है और ऐसा कहकर माइकल पिल्डो का चेहरा दिखाता है और पिल्डो को उसी अवार्ड से मारना शुरू कर देता है।
जिसके बाद ये स्क्रीन यहीं बंद हो जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि माइकल पहले से ही जानता था कि उसे स्टॉक किया जा रहा है। इधर रैंग पुलिस को इसके बारे में खबर करने बोलती है, लेकिन जिन फिर से उन्हें मना कर देती है। अब यहाँ माइकल यून को पिल्डो के फोन से कॉल करके यांग प्योंग में उन्हें मिलने बुलाता है ताकि यून पिल्डो को ले जा सके, जिसके बाद यून वहाँ से चला जाता है। साथ ही में इधर चैंग भी यून के साथ वहाँ आया था। असल में चैंग चुपके से माइकल की बिल्डिंग में घुसेगा, वहीं यून माइकल की बिल्डिंग में सामने से अंदर जाएगा क्योंकि माइकल ने यून को अकेले बुलाया था। अंदर यून की मुलाकात माइकल से होती है। यून माइकल से पिल्डो के बारे में पूछता है, वहीं माइकल यून से पूछता है कि वो कौन है। तभी वहाँ पर माइकल का सेक्रेटरी आकर बताता है कि अंदर कोई घुस आया है, जिसके बाद हमें चैंग के चिल्लाने की आवाज आती है। लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है, जिन्हें जिन लेकर आई थी। यहाँ पर जिन माइकल के साथ साथ यून को भी अरेस्ट करवाती है। तभी यून को समझ आ जाता है कि वो उसकी असलियत जान चुकी है। इसी के साथ यून का फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। अब प्रेजेंट में जिन वो रेड फाइल खोलकर कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया, क्या तुम वाकई मारिया को ढूंढ रहे थे। यून कहता है तुम नहीं समझोगी। तभी जिन बताती है कि जिस दिन मारिया गायब हुई थी उस दिन शॉन सियोल में था, यानी कि उसने मारिया को किडनैप नहीं किया। तभी हम यॉन के हाथ में एक अंगूठी देख पाते हैं, जिसका मतलब यॉन मैरिड था। इधर जिन कहती है कि जिस रात मारिया गायब हुई थी उस रात कैंग को तुमने खुद सरेंडर किया था, और जब कैंग तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहा था तभी तुमने बड़ी चालाकी से कैंग की सीट बेल्ट खोल दी। और यहाँ पर सामने से एक गाड़ी आ रही थी, जिसे बचने के लिए जब कैंग ने अपनी गाड़ी मोड़ी तभी तुमने कैंग को पकड़ लिया और तुम दोनों का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में तुम्हें चोट इसलिए कम आई क्योंकि तुम्हारी हथकड़ी गाड़ी से बंधी हुई थी। साथ ही में तुमने बड़ी चालाकी से अपनी फोटो को कैंग की फोटो के साथ बदल दिया। वहीं कार का डैश कैम भी तुमने ही गायब किया था ताकि सच्चाई किसी को पता ना चल सके। मतलब कि ये पूरा एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया था। आगे जिन कहती है तुम प्लान में कामयाब हो जाते और शायद मारिया को ढूंढकर खुद को बेगुनाह साबित भी कर देते, लेकिन फिर इस केस को मुझे सौंप दिया गया, जिससे तुम्हें डर लग गया कि कहीं तुम्हारा प्लान मेरे कारण खराब ना हो जाए। पर मुझे तभी तुम पर शक हो गया था जब तुमने मुझसे माइकल के बारे में पूछा था, क्योंकि अगर तुम बाकी डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते तो तुम माइकल को अच्छे से जानते। ऐसा बोलकर जिन ह्यून से उसका असली मकसद पूछती है, पर तभी जिन को एक कॉल आ जाता है। कॉल के बाद जिन कहती है तुम्हें अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ जिन ह्यून का असली मोटिव रिवील करती है और कहती है ह्यून का मोटिव मारिया को ढूंढकर बेगुनाह साबित होना नहीं था, बल्कि माइकल को पकड़वाना था, और ये सब ह्यून ने इस फोटो वाली लड़की के लिए किया था। तभी हम देखते हैं कि इस फोटो में ह्यून एक लड़की के साथ था। असल में इस लड़की का नाम जून होता है। हम वही दिन देख पाते हैं जब मारिया ह्यून के पास आई थी। असल में मारिया कोई कुत्ते का केस लेकर नहीं बल्कि अपना बदला लेने आई थी। मारिया को शॉन के आदमियों ने ड्रग्स देकर उसका रेप करवाया था और मारिया शॉन से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि शॉन ने मारिया को पार्ट टाइम जॉब का वादा करके उसका रेप करवा दिया था। पर ह्यून इस केस को लेने से मना कर देता है। तभी मारिया कहती है मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं खुद को बेच कर भी दे दूंगी, लेकिन प्लीज मेरी मदद करो, मेरा बदला लेने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सब सुनकर भी ह्यून मारिया को मना कर देता है, लेकिन जाते टाइम मारिया कहती है तुम्हारी वाइफ भी ऐसे ही गायब हुई थी, जिसे सुन ह्यून को अपनी वाइफ का सपना आता है और अब ह्यून इस केस को लेने के लिए मान जाता है। इसके बाद ह्यून इस सब इलीगल लड़कियों की सप्लाई कौन कर रहा है उसका पता करता है, तो उसे माइकल का नाम मिलता है। वहीं हम देख पाते हैं कि जो फोटो ह्यून ने जिनको दिखाई थी वो सब फोटो असल में पिल्डो ने खींची थी, ना कि पार्क ने। अब यहाँ ह्यून बताता है कि उसने सबसे पहले माइकल के ऑफिस का सिस्टम हैक किया, जिससे वो कैंग और माइकल के बीच का लिंक जान सके, और उसे पता चला कि कैंग को भी माइकल लड़कियां सप्लाई करता था, यानी कि कैंग भी एक करप्टेड ऑफिसर था और वो माइकल से मिला हुआ था, और इसीलिए कैंग के पास बहुत सी लग्जरियस सामान थी। यही सब जानने के बाद ह्यून ने कैंग की जगह लेने का सोचा। यहाँ ह्यून बताता है कि वो माइकल और उसके सारे साथियों को मार डालेगा। जिसके बाद ह्यून जिनसे माइकल कहाँ है इस बारे में पूछता है। तभी हम देखते हैं कि कोई सबूत न मिलने के कारण माइकल को छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट सीन में जिन का कोवर्कर पूछता है कि ह्यून का क्या करना चाहिए। जिन कहती है उसके सारे एलिगेशन हटा दो और उसे छोड़ दो। असल में जिन ह्यून को यहाँ पर इसलिए छोड़ देती है क्योंकि जिन को कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा था कि वो माइकल को पकड़ नहीं पाई। आगे हम देखते हैं कि शॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद जिन माइकल से जाकर मिलती है। माइकल यहाँ जिन को बहुत अच्छा ऑफर देता है कि वो उसका प्रमोशन करा देगा अगर वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करना छोड़ दे,
जिस पर जिन इनकार कर देती है और कहती है वो माइकल को एक दिन जरूर पकड़ कर रहेगी। दूसरी तरफ शॉन को भी छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर शॉन को मैसेज आता है कि वो माइकल की सेक्रेटरी मिस जूंग को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस जूंग की लाश देखते हैं। आगे हमें दिखाते हैं कि यून का कोई पीछा कर रहा था। यहाँ पर यून उस स्टॉकर को कन्फ्रंट करता है, लेकिन तभी यून देखता है कि उस स्टॉकर के साथ और भी लोग मौजूद थे। लेकिन वहाँ जिन आकर यून को बचा लेती है और यून को उसके ऑफिस में छोड़ देती है, जिसके बाद जिन शॉन के बार में जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि माइकल के लोग मिस जोंग के साथ साथ शॉन को भी मार चुके थे। दूसरी तरफ माइकल के लोग जिनके ऑफिस से सारा सामान उठाकर ले जाती हैं और ये बात जिन को उसका कोवर्कर कॉल करके बताता है, जिसके बाद जिन को माइकल का कॉल आता है। यहाँ जिन कहती है कि वो ऊपर तक जाएगी, जिसे सुन माइकल कहता है कि वो भी यही चाहता है कि जिन ऊपर तक जाए। इसी के नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिन अपने ऑफिस में थी और यहाँ जिन न्यूज में शॉन के अड्डे से बहुत सी लड़कियों को बचाने की खबर सुन रही थी। तभी न्यूज रिपोर्टर कहती है कि हमें माइकल क्वांग की इलीगल बिजनेस की एक वीडियो भी भेजी गई है। तभी जिन के ऑफिस में उसके चीफ का कॉल आता है, जो कह रहा था मैंने तुम्हें मना किया था ना कि माइकल के खिलाफ तुम कुछ भी मत भेजना, फिर तुमने ये वीडियो कैसे भेजी। यहाँ जिन कहती है हमने कोई वीडियो नहीं भेजा था। इसके बाद जिन एक सी साइड में पहुंचती है, जहाँ से पुलिस को यून की गाड़ी बहुत बुरी हालत में मिलती है, जिसको नदी में फेंक दिया गया था। जिन उस कार के डैश कैमरा को निकालती है। वो कैमरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, पर जिन 0808 पासवर्ड डालती है। असल में यून हर जगह अपना यही पासवर्ड लगा के रखता था और ये पासवर्ड डालते ही कैमरा खुल जाता है। वही टीवी में माइकल की पार्टी में क्या इलीगल काम होता है उसकी वीडियो दिखाई जा रही थी। इधर माइकल को फोन में एक वीडियो है जो कि ह्यून और उसके साथियों का था। वहीं जिन भी उस डैश कैमरा को खोलकर वही वीडियो देख रही थी। इस वीडियो में ह्यून बताता है ये कहानी उस बूढ़े स्टॉलमैन हान की है। असल में पहले हान के साथ उसकी वाइफ भी स्टॉल में काम किया करती थी। दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी की जमा पूंजी यानी कि अपने सारे पैसे मार्केट में लगाए थे। लेकिन एक दिन हान की वाइफ गुजर गई और इधर हान को ये भी पता चला कि उसके पैसों के साथ घपला हुआ है। यहाँ पर हान ने ह्यून को इसके पीछे कौन है उसका पता लगाने को कहा था, लेकिन इस समय ह्यून ने इस केस को लेने से मना कर दिया था। वहीं उसके कुछ दिनों बाद ह्यून को टीवी न्यूज से पता चलता है कि माइकल जो कि मार्केट के पैसों के घपलों के पीछे था, उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले। ये देख ह्यून को हान के लिए बहुत बुरा लगता है और यहाँ ह्यून डिसाइड करता है कि वो हान और उनकी वाइफ का बदला लेगा। ह्यून ने अपने सेक्रेटरी को कुछ लोगों का इंतजाम करने कहा था, तो ह्यून के सेक्रेटरी ने चैंग, रैन और पिल्डो को ढूंढा। जिसके बाद रैंग ने मारिया को अप्रोच किया और क्योंकि मारिया के साथ सॉन्ग ने गलत किया था इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहती थी, जिस कारण मारिया भी इनके प्लान में शामिल हो जाती है। इसके बाद ह्यून बताता है अभी इनकी टीम में कोई मिसिंग था और वो थी जिन, क्योंकि उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो माइकल के पीछे हो और डिपार्टमेंट को अच्छे से जानती हो और ये काम और कोई नहीं बल्कि जिन ही कर सकती थी। यानी कि जिन और ह्यून का मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि ये सब ह्यून की सोची समझी साजिश थी। आगे ह्यून बताता है कि उस रात टनल को भी इन्हीं लोगों ने जाम करवाया था ताकि कैंग को मारिया को ढूंढने भेजा जाए। वहीं एक्सीडेंट के बाद कैंग होश में था, लेकिन मारिया ने ही कैंग को पत्थर मारकर उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी और मारिया गायब होने वाली थी। ये खबर भी इन्हीं लोगों ने किम को दी थी ताकि वो पुलिस कैंग को उस लोकेशन में भेजे। साथ ही में ह्यून बताता है कि रैंग ने जिन का भी पीसी हैक कर रखा था। आगे हमें दिखाते हैं कि चैंग ने चुपके से माइकल के लॉकर की चाबी चुराकर उसकी नकल बना ली थी। ये चैंग ने तब किया था जब माइकल टेनिस खेल रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो चाबी कोई लॉकर की नहीं बल्कि माइकल के खुफिया कंप्यूटर के लॉकर की थी। और जब माइकल ने पिल्डो को पकड़ लिया था और ये उनको बुलाया था, उसी दिन चैंग ने माइकल की बिल्डिंग के अंदर घुसकर उस चाबी से लॉकर को खोलकर माइकल के उस कंप्यूटर में अपनी चिप डाल दी, जिससे रैंग ने माइकल का कंप्यूटर हैक कर लिया। यहाँ पर रैंग बताती है कि उसी ने मीडिया को माइकल का वीडियो एडिट करके भेजा था, जो अभी मीडिया वाले पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। इस डैश कैम वीडियो के अंत में ह्यून माइकल से कहता है कि वो माइकल का सारा पैसा इंश्योरेंस के रूप में ले जा रहा है, जिसे सुन माइकल अपने ऑफिस के अंदर जाकर अपना अकाउंट चेक करने की सोचता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है और अपने बैंक को कॉल करके चेक करता है कि कहीं उसका अकाउंट हैक्ड है या नहीं। कस्टमर केयर बताती है कि माइकल का अकाउंट बिल्कुल सेफ है। जिसके बाद माइकल अपना फिंगर लगाकर अपना अकाउंट खोलता है और वहाँ उसके पैसे सही सलामत मौजूद थे, लेकिन तभी एकदम से सारे पैसे गायब हो जाते हैं। यानी कि रैंक की हैकिंग
स्केचिंग स्किल वाकई बहुत अच्छी थी। वहीं माइकल के सारे साथियों के खिलाफ पुलिस को सबूत मिल गए थे। मूवी के एंड में जिन ह्यून को कॉल करके पूछती है कि वो असल में है कौन। ह्यून कहता है तुम ये क्यों जानना चाहती हो। जिन कहती है मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें इतना कंफर्म कैसे था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे साथ केस इन्वेस्टिगेट करूंगी। ह्यून कहता है क्योंकि उसे पता था कि जिन को अपने ही डिपार्टमेंट के करप्ट लोगों को पकड़ने में इंटरेस्ट है, इसीलिए ह्यून ने जिन को माइकल इस केस में शामिल है ये बात बताई थी। जिन पूछती है आखिर वो लड़की जो फोटो में तुम्हारे साथ थी और जो रिंग तुमने पहनी थी। तभी हमें पता चलता है कि ह्यून ने वो रिंग ऐसे ही पहनी थी ताकि वो जिन को यकीन दिला सके कि वो शादीशुदा है। वहीं वो लड़की जो कि फोटो में थी वो फोटो असल में नकली थी। इसके बाद दिखाते हैं कि ह्यून अपने साथियों के साथ पैसे लेकर मोनाको शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर ह्यून के साथ साथ मारिया का भी कुत्ता था और ये दिखाते ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।